समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, 33वां अध्याय हमारा चल रहा है। पिछली बार हमने मंत्र संख्या 27 के ऊपर विचार किया था। राजपुरुषों के विषय में बताया कि राजपुरुषों को क्या करना चाहिए। सभापति अपनी बुद्धि से काम ना करे, वो दूसरे जो धार्मिक मनुष्य हैं जिनको वो अपना समझता है उनसे भी वो सलाह ले, विचार करे। और चाहे वो राजपुरुष हों चाहे प्रजा के पुरुष हों, दोनों से राजा को सलाह लेनी चाहिए जो उसके हितैषी हैं, धार्मिक हैं। तो क्योंकि राज कार्य एक बड़ा कार्य है, वो एक की बुद्धि से नहीं हो सकता, अनेकों के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ऐसा राजा को करना चाहिए। और यदि राजा ऐसा नहीं करता, अपनी बुद्धि से चलता है, तो फिर राजपुरुषों को, प्रजा पुरुषों को राजा के पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, कारण पूछना चाहिए, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आदि आदि। आज मंत्र संख्या 28 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है आतत्त इंद्रायवः पनंता भी य ऊर्वा गोमंतम तित्तित्सान् सकृत स्वम ये पुरु पुरुत्राम महीम सहस्रधाराम बृहतिम दुदुक्षन। इसमें भी वही विषय चल रहा है कि राजा कैसा होना चाहिए, कैसे मनुष्यों को अधिकारी बनाना चाहिए। तो इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो मंत्र का तात्पर्य हमें विदित होगा। भावार्थ में दिया है, जो लोग राजभक्त हों वे ही राज कार्य करने के योग्य होंगे। जो राजभक्त हैं उनको ही राज कार्य करना चाहिए। अर्थात राज कार्य एक बड़ा कार्य है, उसमें सबसे प्रमुख तो राजा ही रहता है, उसके नीचे अनेक कार्य करने वाले होते हैं। और वो यदि राजा के भक्त नहीं हैं तो वो गड़बड़ कर सकते हैं, राजा के कार्य में सहयोग करने के बजाय अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित कर सकते हैं। तो उनको राजभक्त होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक विशेषता है। और हम आजकल देखते ही है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भी जो मंत्रियों को बनाते हैं, तो सबको मंत्री नहीं बनाते, जो विशेष होते हैं उनके समीपस्थ सहयोगी, उनको ही मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मोदी और शाह की जोड़ी है, बहुत लंबे समय से चल रही है गुजरात से, तो उनको अमित शाह जी को गृह मंत्री बना दिया, महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया उनको। और भी जो भक्त हैं, मतलब कि सहयोगी हैं, विश्वास पात्र हैं, उनको ही राज कार्य करने के लिए सहयोग के रूप में नियुक्त करना चाहिए। फिर आगे दिया दुष्ट हिंसक, और जो दुष्टों का हिंसा करने वाले हों, दुष्टों को मारने वाले हों, दुष्ट हिंसक दुष्टों की हिंसा करने में समर्थ हों, उनको दबाने में समर्थ हों, उनको रोकने में समर्थ हों, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया सेना में या पुलिस आदि में,
वो दुष्टों को रोक नहीं सकते, उनको दबाने में समर्थ नहीं है, तो वो कार्य सफल नहीं होगा। फिर आगे दिया, एक बार में बहुत फल फूल देने और सबको धारण करने वाली भूमि के दोहने के समर्थ हों। तो पृथ्वी से जो अधिक से अधिक लाभ उठाने में समर्थ हों, ऐसे व्यक्तियों को अधिकारी बनाना चाहिए। और अधिकारी भी वही बनता है जो परमेश्वर प्रदत्त धन संपत्ति को, उनके पदार्थों का ठीक ठीक उपयोग करता है। जो परमेश्वर प्रदत्त साधनों का दुरुपयोग करता है, वो राजा बन जाए, अधिकारी बन जाए, उसके अंदर राजा बनने की योग्यता उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो जितने भी उसके पास परमेश्वर प्रदत्त साधन है, शरीर भी एक साधन है और बाहर भी जो उसको धन संपत्ति मिली है, यदि वो उसका अधिक से अधिक लाभ उठाता है, ठीक उसका उपयोग करता है, सुपात्रों को देता है, तो वो राजा बन जाएगा भविष्य में ईश्वर की न्याय व्यवस्था में। और जो ऐसा नहीं करता वो नहीं बन पाएगा। और दूसरा, राजा भी ऐसे को ही बनाना चाहिए जो पृथ्वी को धोने में समर्थ हो, उससे अधिक लाभ उठा सके, स्वयं भी उठा सके और दूसरों को भी वो लाभान्वित करके उनको सुख से युक्त कर सके। यदि ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाएगा जो पृथ्वी के अंदर जो संपदा है उससे लाभ नहीं उठा सकता, तो फिर वो प्रजाएं दरिद्र रहेंगी, समृद्धशाली नहीं होगी, सुखी नहीं होगी। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। राजा को संबोधित किया जा रहा है, हे राजन, हे इंद्र राजन, ये जो आयवह सत्य को प्राप्त होने वाले प्रजाजन। तो प्रजाएं कैसी होनी चाहिए? वो सत्य को प्राप्त हों, सत्य को जानने वाली हों, सत्य का आचरण करने वाली हों। और प्रजाएं भी ऐसी कब होगी? जब राजा होगा। राजा का प्रभाव प्रजा के ऊपर पड़ता है। सकृत स्वम पुरुपुत्राम सहस्रधाराम बृहतिम महिम। तो ये मही के विशेषण है। मही का अर्थ बड़ी भूमि किया है। भूमि कैसी है? सकृत स्वम, एक बार उत्पन्न करने वाली। यहाँ भावार्थ में दिया है एक बार में बहुत फल फूल देने वाले, मतलब कि उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि होगी तो वो एक बार में बहुत अधिक फल फूल देगी। जैसे यहाँ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं, जामुन कितने लगते हैं? बहुत लगते हैं, ठीक है। ऐसी भूमि हो जो बहुत फल फूल, एक बार में बहुत फल फूल देने वाली, उपजाऊ भूमि ऐसी होगी। पुरुपुत्राम, बहुत अन्न आदि व्यक्ति वाले पुत्रों से युक्त। तो भूमि माता है और भूमि के ऊपर जो अनेक प्रकार की अन्न औषधियाँ आदि उत्पन्न होते हैं वो भूमि से उत्पन्न होते हैं, तो वो उसके क्या हो गए? पुत्र हो गए। तो अलग अलग ये व्यक्ति हैं। गो व्यक्ति, गेहूँ व्यक्ति, चावल, धान आदि आदि अलग अलग व्यक्ति जो हैं ये पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। तो पुरुपुत्राम, बहुत अन्न आदि व्यक्ति वाले पुत्रों से युक्त, मतलब कि बहुत अन्न आदि औषधि आदि देने वाले, एक बार में बहुत फल दे दे। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ना जो
एक बार फलते हैं तो बहुत कम फल देते हैं, और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बिल्कुल लद जाते हैं, फलों से लद जाते हैं, फूलों से लद जाते हैं। ऐसी उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। वो कब होगी? जब यज्ञ से शुद्ध वातावरण होगा, जलवायु शुद्ध होगी और प्राकृतिक खेती की जाएगी, कृत्रिम खेती नहीं की जाएगी, तो ऐसी उपजाऊ भूमि फिर होगी। तो बहुत अन्न आदि व्यक्ति वाले पुत्रों से युक्त सहस्र धाराम, ये भी भूमि का विशेषण है। इसके दो अर्थ किए हैं। असंख्य, सहस्र का अर्थ हजार भी होता है और सहस्र का अर्थ असंख्य भी होता है। यहाँ असंख्य अर्थ किया है। असंख्य सुवर्ण आदि धातु जिसमें धारा रूप हो। संस्कृत भाग में दिया है सहस्रम धारा हिरण्य आदया यस्याम। तो ये सुवर्ण आदि को धारा कहा है क्योंकि ये धारण करते हैं, सुखों से धारण करते हैं। जिसके पास सुवर्ण आदि होते हैं वो अपनी कामनाओं को पूरा कर सकता है और कामनाओं के पूरा करने से वो सुखी होता है। तो ये सुवर्ण आदि प्रजाओं को सुखों से धारण करते हैं और इससे धन संपत्ति भी और प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आजकल व्यवहार के अंदर तो नोटों का प्रयोग होता है, तो सोना बेचकर पैसा आदि व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये सुखों से, संपत्ति से धारण करने वाले होते हैं। उसको बेचकर, सोने को बेचकर कोई ज़मीन खरीद ले, मकान खरीद ले, गाड़ी खरीद ले, आदि आदि। और दूसरा अर्थ किया है, एक अर्थ में तो सुवर्ण आदि को धारा कहा है, धारण करने वाले हैं सुखों से, ऐश्वर्यों से। और दूसरे अर्थ में असंख्य प्राणी मात्र को धारण करने वाली। तो ये पृथ्वी कैसी है? ये असंख्य प्राणियों को धारण करती है। या दूसरे शब्दों में कहें, ईश्वर असंख्य प्राणियों को धारण करता है। किसके माध्यम से धारण पोषण करता है? पृथ्वी के माध्यम से धारण पोषण करता है। तो ऐसी जो भूमि है, असंख्य प्राणी होते हैं, भूमि के अंदर भी प्राणी रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, कुछ प्राणी जल में भी रहते हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, छोटे छोटे कीट पतंग हैं, तितलियां हैं आदि। तो ये सभी, इन सभी प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी है। उनको भोजन कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से ही मिलता है। बृहतिम, विस्तार युक्त, महिम, बड़ी भूमि को दोहना चाहें। तो ये राजा को कह रहे हैं कि हे राजन, जो प्रजाजन, जो प्रजा के मनुष्य, बहुवचन है, ऐसी पृथ्वी को दोहना चाहें, अर्थात उससे इच्छा पूर्ति किया चाहें, उससे इच्छा पूर्ति करना चाहें, तो क्या करें? ऐसे प्रजाजनों का राजा क्या करें? जो पृथ्वी से अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहें। तो अंत में दिया है, उनकी आप उन्नति किया करें। तो उनकी उन्नति करनी चाहिए। जो पृथ्वी से अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहें, अर्थात पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करके अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहें, तो उनकी उन्नति करनी चाहिए। अर्थात उनको उनकी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। और दूसरी बात बताई, जो मनुष्य खोटे इंद्रियों वाले, गोमंतम, गोमान शब्द है। गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है, गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, गो का अर्थ वाणी भी होता है। और मतु प्रत्यय वैसे
प्रशंसित अर्थ में आता है, यहाँ बिल्कुल उल्टा अर्थ कर दिया है। वैसे गोमान का अर्थ यदि हम प्रशंसित अर्थ में करें तो प्रशंसित इंद्रियां वाला, जिसकी इंद्रियां बहुत प्रशस्त हैं, बढ़िया है, उसको गोमान कहना चाहिए। वैसे लौकिक संस्कृत की दृष्टि से यहाँ पर बिल्कुल उल्टा अर्थ कर दिया है, खोटी इंद्रियों वाला कर दिया है। खोटे इंद्रियों वाले लंपट, मतलब कि जो इंद्रियों को गलत मार्गों पर चलाता है, जितेंद्रिय नहीं है, लंपट है। पूर्वम हिंसक, ये उर्वी धातु है हिंसा अर्थ में, भवादिगण की धातु। हिंसक जो हैं, हिंसक जन को अभितित्सान, सम्मुख होकर मारने की इच्छा करें। और जो प्रजाजन, सत्य को प्राप्त होने वाले राजा को कहा जा रहा है, हे राजन, सत्य को प्राप्त होने वाले प्रजाजन, जो ऐसे प्रजाजन लंपट मनुष्य को, हिंसक मनुष्य को मारने की इच्छा करें, तो आप क्या करें, उनकी आप उन्नति किया कीजिए। उन्नति का मतलब जैसे प्रमोशन करते हैं ना, सेना के अंदर ऊंचा पद दे देते हैं, इसी प्रकार से राज कार्य के अंदर कोई इस प्रकार के स्वभाव वाला है जो दुष्टों को, लंपटों को मारता है, तो उसकी पदोन्नति करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो राज अधिकारी व्यक्ति है, जिसके अधीन भूमि है, वो उसका अधिक से अधिक ठीक ठीक उपयोग कर रहा है, तो राजा को चाहिए कि उसको और अधिक भूमि दे दे और उसको अधिकार बढ़ा दे, उसकी पदोन्नति कर दे। और बताया आगे तीसरी बात, जो आपके उस राजकर्म की प्रशंसा करें, उनकी भी आप उन्नति कीजिए। आप जो राजा को कहा जा रहा है, जो आप राज कार्य कर रहे हैं, जो नियम बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, और आपके अधीन रहने वाले जो राजपुरुष हैं, वो यदि आपकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। सेना में भी कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने वाले होंगे, इसी प्रकार से पुलिस में भी ऐसे मिलेंगे, उसी प्रकार से दूसरे विभागों में भी, सरकारी विभागों में भी ऐसे मिलेंगे जो सरकार के कार्यों की प्रशंसा करने वाले होंगे। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे उन विभागों में जो निंदा करने वाले होंगे, विरोध करने वाले होंगे कि ये क्या कानून बना दिया, ये क्या हमें वेतन दिया जा रहा है, आदि आदि। तो जो सरकार के प्रशंसक हो, राजा के प्रशंसक हो, तो राजा को चाहिए कि वो उनकी उन्नति करे, पदोन्नति करे। तो वो प्रशंसा करेंगे तो अच्छी प्रकार से कार्य करेंगे, राजा के कार्य में सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से राजा को करना चाहिए कि जो भूमि आदि का ठीक ठीक उपयोग करता है, उसकी वो उन्नति करे, जो दुष्टों को मारना चाहता है उसकी भी उन्नति करे, और जो राजा के कार्यों की प्रशंसा करता है उसकी भी उन्नति करे। और इसके विपरीत किसी को अधिकार दे दिया और वो उस अधिकार का ठीक उपयोग नहीं कर रहा, उसके अधीन जो भूमि दी गई है उससे वो पूरा पूरा लाभ उठाकर प्रजाओं को नहीं दे रहा, तो फिर उसका पदोन्नति नहीं करनी चाहिए, अपितु उसको और नीचे कर देना चाहिए, उसका अधिकार कम कर देना चाहिए। इसी प्रकार से जो हिंसकों को नहीं मारता, हिंसकों को बढ़ाना चाहता है, उसकी भी पदोन्नति कर देनी चाहिए अथवा उसको निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार से जो राजा के कार्यों की निंदा करे, राजा के कार्यों में सहयोग ना करे, तो राजा को चाहिए कि वो उसको निकाल दे, उसको पदोन्नति ना करे अथवा उसकी पदोन्नति कर दे। तो ये मंत्र के अंदर राजपुरुष के, राजा के कर्तव्य बताए गए।